हाय 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 तो बहुत ही ठंडा का मौसम शुरू हो गया है। तो आज का वीडियो मेरा क्रिसमस कैक्टस पे है। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं अपने टेरेस गार्डन में आई हुई हूँ और ये है क्रिसमस कैक्टस। इसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगी। और ये है, और मेरे दूसरे भी इधर हुए हैं, दिखाऊंगी मैं। ये है कुछ छोटे छोटे हुए हैं। और अभी तो इसी का सीज़न है, हमारे घर में यही हो रहा है अभी। तो मैंने पहले भी बहुत सारे कटिंग्स के वीडियो दिखाए थे। मैंने बहुत सारा कटिंग्स करके लगाए थे जो, तो वही अभी हुए हैं, देखिए। तो यहाँ पर हुए हैं और ऐसे बर्ड्स निकल आए हैं और बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं। तो यहाँ पर भी देखिए। और यहाँ पे एक छोटा सा है, ये बहुत अच्छा है ना। तो मैं बहुत खुश हूँ। और ये हुए हैं। और अभी तो यही जो मार्च अप्रैल में दूसरा मरून कलर का है वो खिलता है। और ये है मेरे ऐसे ही कलर्स हुए हैं और सैपलिंग्स बहुत ही अच्छा हुआ है। और मैंने जो कटिंग्स लगाए थे सब सक्सेसफुल हुआ है अभी। तो मैं बहुत खुश हूँ। इधर भी देखिए, देखा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। जैसे कि मैं करती हूँ, अपना अपना तरीका होता है। तो मैं ऐसे ही इसको इस तरह से, जो इसका जो पत्ते होते हैं ना, उसका जो अलग अलग निकलता है, उसका जो उससे जड़ निकलता है यहाँ से, जो मैं दिखा रही हूँ। तो उसको ऐसा तोड़ तोड़ के उसका मदर प्लांट से मैं इस तरह से रखती हूँ। और वहाँ से अ, निकलता है ये। इसका जड़ भी निकलता है और अगर अच्छा हो गया तो वहाँ से बर्ड्स भी निकलते हैं इस तरह से। और अगर आप उसको अच्छी तरह से लगाओ तो ये आ जाता है। लेकिन आपको चाहिए कि उसका मिट्टी, खाद, ये जो कोकोपीट और बालू मिक्स होना चाहिए, हल्का होना चाहिए मिट्टी, इस तरह से उसके जड़ आते हैं ना। तो अगर ऐसे ही मिट्टी में भी आ जाता है लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा ना बाद में इसका प्लांट का। तो यही है एक बेसिक जो इसका जानकारी, कि इस तरह से एक एक करके मैं पत्ती को तोड़ तोड़ कर उसका जो डांट में होता है ना उसका, तो वहाँ से मैं निकालती हूँ जहाँ से जड़ निकलता है। तो इस तरह से होता है। तो ये सब आ जाते हैं। और अगर मिट्टी उसका अच्छा हो तो और भी अच्छा रहेगा, फूल अच्छे आते हैं। तो इस तरह से मैंने कटिंग्स लगाए थे तो सभी अच्छे हो रहे हैं और प्रॉमिसिंग दिख रहा है क्योंकि उसमें फूल भी आ रहे हैं। और इस तरह से इजी है, बहुत ही इजी है क्रिसमस कैक्टस। लेकिन बहुतों ने मुझे बोला है कि उन लोगों का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए, जड़ इतना जल्दी आता है, बहुत ही इजीली आता है। तो उसको जड़ को बस मिट्टी में लगा दीजिए। और मिट्टी, मैंने बोला, खाद, ये जो बालू और कोकोपीट और ये जो गार्डन सॉइल होना चाहिए, तो बस इतना ही है। और उसको ये जो कोकोपीट तो मॉइस्ट रखता है ना, तो उसको मॉइस्ट चाहिए हरदम। और ध्यान रहे कि एकदम से कड़ी धूप में, डायरेक्ट सनलाइट में कभी नहीं रखना है। तो थोड़ा थोड़ा तो धूप तो आना ही है सभी प्लांट्स में। और एकदम डायरेक्ट में नहीं रखना है, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये आ जाता है।
तो बहुत ही इजी है इसका प्रोपगेशन, और बहुत ही अच्छी तरह से मेरे सैपलिंग्स एकदम सक्सेसफुल हो गए थे। जब आप लोग इसको पानी दोगे तो थॉरली देना होगा, और उसका वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए। आपका ज्योग्राफिकल एरिया पर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको पानी दोगे और कितना उसको चाहिए, लेकिन उसको ज़्यादा देर गीली मिट्टी में नहीं रखना है, और ना ही उसको कड़ी और डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। बहुत सारा फूल तब खिलेगा जब उसको पूरी रोशनी मिलेगी, और ये ह्यूमिडिटी पसंद करता है, इससे फूल ज़्यादा खिलेंगी। फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं चाहिए, फिर भी न्यू ग्रोथ हो तो आप कर सकते हो। बस इतना जानकारी काफ़ी क्रिसमस कैक्टस के लिए। जैसे कि मैंने बोला था कि इस तरह से पॉटिंग सोइल बनाते हैं इसका। इधर ज़्यादा कोकोपीट लगा रही हूँ क्योंकि ये नया नया जो सैपलिंग्स है, जो कटिंग्स मेरे जड़ उगाए, उनको लगाने के लिए थोड़ा मॉइस्ट चाहिए, इसीलिए मैं कोकोपीट ज़्यादा लगा रही हूँ। नहीं तो उसमें गार्डन सोइल थोड़ा रिवर सैंड, थोड़ा खाद और थोड़ा कोकोपीट होने से हो जाता है। और मैंने जो कटिंग्स करके इनमें गमले में लगाए थे इनको, तो जड़ निकल आए हैं, इसीलिए सबको इधर ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। इसी तरह से मेरे रिजल्ट्स अच्छे हुए और फ्लावर्स भी बनते हैं और एवरी ईयर बनते रहे हैं। और जिस पॉट में ज़्यादा मैंने कटिंग्स लगाए थे और एक ही जगह ज़्यादा हुए थे, जो प्रोपगेशन हुए थे, तो मैं उसको बैलेंस करती हूँ। जहाँ खाली गमले हैं वहाँ लगा देती हूँ और बराबर बना देती हूँ सब प्लांट्स को। और इस तरह से मेरे प्लांट्स बहुत मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं मैंने। और जब ये सब हो जाता है तो मैं उन गमलों को हवा में झुला देती हूँ इस तरह से, तो वहाँ पे इसको पर्याप्त मात्रा में रोशनी भी मिलती है और धूप भी थोड़ा थोड़ा मिलता है, तो अच्छा हो जाता है। और इस तरह से देखिए मेरे बर्ड्स भी आ गए हैं और सभी अच्छे हुए हैं अभी, और फूल बहुत खिलेंगे। तो दोस्तों, मेहनत तो रंग लाएगी ही। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से मैंने खिलाए हैं और आप लोगों को मैंने पूरा दिखाया कि बताया किस तरह से मैं कटिंग करती हूँ, किस तरह से ट्रांसफ़र करती हूँ, किस तरह से मैं इसको प्रोपगेशन करती हूँ। तो ये सब मैंने आज आपको बताया, और इसका जो क्रिसमस कैक्टस का केयर का पूरी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है इस वीडियो में। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, और बेल आइकन भी दबा देना। और अगर आपने अभी तक क्रिसमस कैक्टस नहीं उगाया है तो ये वीडियो देखकर ज़रूर उगाना। तो आई एम श्योर कि आपकी भी बहुत अच्छे अच्छे क्रिसमस कैक्टस खिलेंगे मेरा टूकी के साथ आप लोगों को बाय। टूकी, क्यों इतना घमंडी हो रहे हो?